बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। मेरे पाकिस्तानियों, फॉर्म 47 की हुकूमत तो सिर्फ एक कठपुतली है जो एस्टैब्लिशमेंट की रजामंदी के बगैर नाश्ता भी नहीं कर सकते। ये हुकूमत जुडिशल कमीशन के क़याम से राह फरार इख्तियार कर रही है क्योंकि इसके दिल में चोर है। 9 मई और 26 नवंबर के सानहात का हिसाब लिए बगैर हम आगे नहीं बढ़ सकते। हमारे लोगों को कत्ल किया गया, अगवा किया गया, जख्मी किया गया और बेजा मुकदमात कायम करके मिलिट्री हिरासत में दिया गया। दुनिया की तारीख में कहीं सिक्योरिटी फोर्सेस अपने शहरियों पर सीधे फायर नहीं खोलते, मगर हमारे कारकुनान के साथ ये जुल्म भी किया गया। इन वाक़यात की तहकीकात के लिए कमीशन का क़याम नागुज़ीर है और कमीशन ना बनाना हुकूमत के झूठा होने की निशानी है। ये हमारे खिलाफ प्रोपेगेंडा करते थे कि हम मुज़ाकरात की मेज़ पर बैठने को तैयार नहीं, मगर हकीकत यह है कि जब हम मुल्क की खातिर मुज़ाकरात के लिए आए तो ये कमीशन का मुतालबा सुनते ही दूम दबा कर भाग गए क्योंकि उनकी नीयत में खोट है। मेरे खिलाफ झूठे मुकदमात चलाने के लिए प्रोसिक्यूशन को 50 करोड़ की रकम अदा की गई। इसके अलावा भी जजेस और वाकला पर हुकूमत का पैसा लगता है। ये वो पैसा है जो अवाम अपने खून पसीने की कमाई से टैक्स की सूरत में भरती है, जिसे सियासी इंतकाम लेने के लिए ज़ाय किया जा रहा है। इसी आदम इस्तेहकाम की बदौलत 2 सालों में 18 लाख लोग ये मुल्क छोड़कर बैरून मुल्क मुंतकिल हो चुके हैं। ये आलमिया है कि हमारा नौजवान बेरोजगारी और लाकानूनियत से मायूस होकर बाहर जा रहा है, मगर किसी को उसकी परवाह नहीं। पाकिस्तान की तमाम एजेंसियों को तहरीक इंसाफ को कुचलने के काम पर लगाया गया है ताकि 8 फरवरी को इस मुल्क के आवाम के मैंडेट पर जो शब खून मारा गया वो सामने ना आ सके। अगर एजेंसियों को सियासत के बजाय अपना काम करने पर लगाया जाता तो आज मुल्क में दहशतगर्दी का नासूर दोबारा सर ना उठा रहा होता। यहिया खान पार्ट 2 और कठपुतली हुकूमत मुझ पर झूठे मुकदमात का जवाज बनाकर मुझे जेल में रखे हुए। अलकादिर का मुकदमा भी भूंडा है और तोशा खाना का मुकदमा भी। मैं मौजूदा चेयरमैन नीब और जज नासिर जावेद, जिसकी कारकर्दगी सुप्रीम कोर्ट के फैसले में सबके सामने है, के खिलाफ इस मामले पर कानूनी चाराजोई करूंगा। नीब का मकसद पाकिस्तानी अवाम का लौटा हुआ पैसा वापस निकलवाना है, ना कि सियासी इंतकाम की गर्ज से इस्टेब्लिशमेंट का अहलकार बनना। हाई कोर्ट की नई तकर्रुरी जज राजा मिन्हास को तोशा खाना टू की अपील का केस थमा दिया गया, जिस पर मुझे शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं। इसकी वजूहात ये हैं कि सबसे पहले तो अरशद मिन्हास उसका सगा भाई 9 मई के मुकदमात और GHQ हमला केस में मेरे खिलाफ वकील और प्रोसिक्यूटर है। राजा मिन्हास एक ऐसी 26वें आईनी तरमीम की बाबत जज बने हैं जिस तरमीम को हम सरे से मानते ही नहीं। ये कठपुतली नामुकम्मल और जाली पार्लिमान की जानिब से मंजूर की गई एक गैर आईनी और गैर कानूनी तरमीम है। इस तरमीम को हमने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज भी कर रखा है, लिहाजा इनको हमारा कोई भी केस